बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत आरबीएससी क्लास 10th के पार्ट 6 जिसमें अपन ने कल समास का पहला भाग कंप्लीट किया था संधि के साथ ही अव्ययी भाव समास, जिसका अब दूसरा भाग है तत्पुरुष समास। ठीक है, समास का तो तत्पुरुष समास अपन ने जो कारक पढ़े थे वही काम आएगी। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक एक आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, ये द्वितीय विभक्ति। ग्रामम गतः, ग्राम गतः यानी ग्राम को गया हुआ। कृष्णम श्रितः, कृष्ण को श्रित। हरिणा त्रातः, हरित्रात। भूतेभ्य बलि, भूत बलि। चोराद भयम, चोर भयम। राज्ञः पुरुष, राज पुरुष। अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः। मतलब इसमें आपको एक एक करके स्पेसिफिक शब्द ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको बस कारक की सारी विभक्तियाँ पता होनी चाहिए। अगर आपको विभक्तियाँ पता है तो आपको उन सबको सम्मिलित करके एक समास का उदाहरण बताना है। ठीक है, अगला है कर्मधारय। ये अपन जो हिंदी में पढ़ते हैं विशेषण, विशेष्य, कर्मधारय, वही है कि किसी न किसी की विशेषता बताएगा। जैसे क्या है, पीताम्बरम, पीतम अंबरम इति, मतलब पीतम का मतलब क्या होता है, पीला, येलो। येलो अंबर यानी कपड़ा, जिसका वस्त्र येलो है वो क्या है, पीताम्बरम। रक्त कमलम यानी लाल कलर का जो कमल है, रक्तम कमलम इति। वीर पुरुषः, वीरः पुरुष इति। ये ध्यान रखना, यदि किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। वीर पुरुष आ गया तो आपको क्या लिखना है, वीरम पुरुषः इति। रक्त कमलम, रक्तम कमलम इति। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम इति। और लिख के आना है कर्मधारय समास, बहुत आसान है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम इति। नीलम या नीला, उत्पलम यानी कमल, तो नीला है जो कमल, बस। महाराज, महान राजा इति। महान है जो राजा। ठीक है, अब उपमान उपमेय में किसी की उपमा दी जाती है। जैसे घन श्याम यानी, घन यानी बादल, बादल किसके समान है, श्याम के समान है। तो घन, घन इव श्याम, इसका क्या हो जाएगा, घन इव श्याम इति यानी घन जैसा श्याम। अगला है कुसुम कोमलम यानी कुसुम जैसा कोमल, यानी फूल के समान सॉफ्ट। कुसुमम इव कोमलम इति। चंद्रमुखम यानी चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रः इव मुखम। शैलोन्नत यानी शैल इव उन्नत इति, यानी शैल के समान जो उन्नत है, जो मजबूत है। वज्र कठोरम यानी वज्र के समान जो कठोर है। वज्रम इवम कठोरम इति। आपको एक्सपेंड करना है, खोलना है। अगर इतना थोड़ा बहुत दिमाग लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है द्विगु समास। आंख बंद करके, जहाँ पे क्या है, नंबर आए, संख्या आए, वहाँ क्या होगा, द्विगु समास। सप्त दिनम, सप्तानाम दिनानाम समाहार। समाहार यानी समूह, ग्रुप ऑफ 7 days। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार। पंचरात्रम, पंचानाम रात्रिणाम समाहार इति 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 इति। ठीक है, बहुव्रीहि समास में कुछ अन्य अर्थ निकलेगा, कोई थर्ड उत्तर निकलेगा, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे पतित पर्णः, पतितम पर्णम यस्मात्, यस्मात् यानी जिसके। तो ऐसा कौन है जिसके पत्ते गिर गए हैं, सीधी बात है, पेड़। दशानन कौन है, रावण। दशः आननानि यस्य सह। आप यहाँ पे भी यस्य, ज्यादा संस्कृत का लोड नहीं लेना, यहाँ पे भी आप यस्य का प्रयोग करते हो, मतलब गिर गए हैं पत्ते जिसके, जिसके समान अपन बोलते हैं ना। 10 है सिर जिसके, वैसे वीर पुरुषः, वीरः पुरुषः इति। यहाँ पे ग्रामः की जगह आप क्या लिख लेना, रामः। ठीक है, चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके। चत्वारि मुखानि यस्य सह, ऐसा कौन है, ब्रह्मा जी। ठीक है, द्वंद्व समास सेम वही, बीच में डैश आएगा और एवं आदि शब्दों के साथ क्या होता है, हिंदी में जुड़ता है। जैसे हरि अरौ, हरिश्च अरश्च। हरि और हर दो व्यक्तियों के नाम है। शिव केशवो, शिवश्च केशवश्च। तो आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे, शिवश्च केशवश्च में कौन सा समास है, तो क्या बताना है, द्वंद्व समास। और उसको समास में लिखो तो क्या हो जाएगा, शिव केशवो। माता च पिता च, माता पितरो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, माता पितरो। ये आपको ध्यान रखना है, एकदम रट लेना आप इसको कि ये सवाल पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, माता च पिता च का क्या होगा, माता पितरो। सेम अगर 3 हो, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च, ये 3 ऋतुएं है, तो हेमंत, शिशिर और वसंत, तो हेमंत शिशिर वसंतः, तीनों को क्या करना है, मिक्स करके लिखना। समाहार समूह होता है इसलिए ये प्रयोग होता है। जैसे अगले अगर उदाहरण देखें तो पाणी पादम च, पाणी यानी हाथ, पादम यानी पैर, तो पाणी च पादो च एसाम समाहार, हाथ और पैरों का समूह हो गया। शिरो ग्रीवम, शिरश्च ग्रीवा च अन्य समाहार, सिर और गर्दन का समूह।
वाक्त्वचम, वाक और त्वक दोनों का होगा। छात्रोपवाहनम, तो छात्र और जूता दोनों का हो गया। तो आपको सिंपल सिंपल दो याद कर लोगे तो भी इनफ है, ठीक है। राम केशव, रामश्च केशवश्च, भीमो अर्जुनो, भीमश्च अर्जुन च भीम। और हिंदी अपने को नहीं लिखनी है, अपने को लिखनी है या ये पूछेंगे तो ये लिखना है, और कौन सा समास है या ये पूछे तो ये लिखना है, ठीक है। अभ्यास के लिए पीताम्बर में कौन सा समास होगा आप बताइए। सीधी बात है, कौन सा होगा, कर्म धार्य, क्योंकि यहाँ पे विशेषण है। नील कमलम भी क्या होगा, कर्मधारी। यथाशक्ति का क्या होगा, शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार, कौन सा हो गया, द्विगु। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान च पुरुष इव, तो कौन हो गया, ये भी कर्मधारी हो गया। चतुर्युगम चतुराणाम युगानाम समाहार, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करके ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस कारक को पढ़ लिया था अपन ने, तो ये आज अपने समास का टॉपिक पूरा हो गया। धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, खुद से पेन पेंसिल लेकर नोट्स को लेकर समझेंगे, तो आपको संस्कृत आसान लगेगी। अपने को बस 1 महीना और गुजारना है, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फिर तो 10th हो ही जाएगी। संस्कृत में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। और संस्कृत में 90 मार्क्स लाने बहुत आसान है, अगर जनरल संस्कृत आपको आती हो, ठीक है। थैंक यू।